हाँ जी मेरे बच्चों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट सी अनुज सिंह तोमर हाजिर हूँ सर जी आरंभ सीरीज के लेक्चर नंबर 3 और हमारा टॉपिक चल रहा है BRS। बहुत बहुत बढ़िया से मचा रहे, मजा आया। BRS का लेक्चर 1 हो गया, लेक्चर 2 हो गया, आज हम लेक्चर नंबर 3 और इस चैप्टर को वाइंड अप करेंगे। बट उससे पहले मुझे अपने बच्चों से थोड़ी बातें करनी है। मैंने आपके कमेंट्स पढ़े, हमेशा पढ़ता हूं मैं, एक एक वीडियो पे एक एक कमेंट बच्चे के पढ़ता हूं। बहुत सारे बच्चों ने बहुत 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 थैंक यू दिल से, जिन्होंने भी अप्रिशिएट किया। कुछ बच्चों के कमेंट्स थे जिनको थोड़ी सी टेंशन में देखा मैंने। ठीक है, मेरे बच्चे, मेरे होते हुए मेरा बच्चा टेंशन में, क्यों परेशान है, क्यों दिक्कत में है। मेरे बच्चे की दिक्कत ये है कि सर आपने बेसिक क्यों नहीं शुरू किया। देखो, मैं दो चीजें बोलता हूं मेरे बच्चे। एक तो कहीं ना कहीं मैं थोड़ा सा इस मोड से शुरू करा मैंने कि यार बच्चे को थोड़ा एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाते हैं, क्योंकि मैं अब ज्यादा दूर नहीं है। क्लियर है। तो कहीं ना कहीं हमने पहले एक वो टॉपिक उठाया BRS, इसलिए मैंने उठाया कि सर इसका अकाउंट से बहुत ज्यादा कनेक्शन नहीं है, बिल्कुल डिफरेंट तरीके से कहानी है, प्लस माइनस की कहानी है। बच्चे का एक बेसिक सा कवर होता है, 10 नंबर उसके कवर हो जाते हैं, क्या टेंशन है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बट आई नो कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बिल्कुल ही मेरे बच्चे कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं है, या जिनका 11th-12th उतना अच्छा नहीं गया जितना जाना चाहिए था, तो उनका बेसिक कमजोर है और उनको घबराहट होने लगी कि अनुज सर एक बात बताओ, आपने BRS शुरू कर दिया, फिर आप आगे चैप्टर शुरू कर दोगे, हमारे बेसिक्स का क्या होगा, हमारी जर्नल एंट्री, हमारी अकाउंटिंग के डेबिट क्रेडिट के रूल्स का क्या होगा। तो मेरे बच्चे, मैं पहले क्लियर कर दूं, टेंशन ना ले, सिर्फ मैंने BRS उठाया है मेरे बच्चे, डजंट मीन कि मैं सारे चैप्टर लाइन से शुरू करूंगा। सिर्फ BRS एक रिदम देने के लिए कि हाँ मेरा बच्चा आ जाए, थोड़ा बहुत पढ़ ले, उसके 10 नंबर 3 लेक्चर में कवर हो जाए, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन इसके बाद एज पर द मेरा बच्चे की रिक्वेस्ट, एज पर दी रिक्वेस्ट, जो बच्चा बोलेगा अपन हाजिर है कमेंट में पढ़ने के लिए। हम शुरू करेंगे बेसिक, और वैसे भी मेरा मोटिव भी यही था बेसिक। जैसे अगर आप देखोगे CSCMA में मैंने शुरू किया है, वहां भी करा है, तो वहां मैंने बेसिक से ही शुरू किया। पर अपना थोड़ा CA वाले बच्चे के लिए थोड़ा सा हम आगे चलते हैं, और मैं कहता हूं ठीक है बेसिक कहीं ना कहीं ठीक है, BRS से शुरू किया, बट ओके मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं। हम अगला चैप्टर पहले बेसिक शुरू करेंगे, एकदम जीरो से स्टार्ट करेंगे। अकाउंट्स क्या होती है, अकाउंट्स के प्रोसेस क्या हैं, फिर फायदे नुकसान, और फिर जर्नल एंट्री, लेजर, ट्रायल बैलेंस, कैश बुक, एक एक चीज मेरे बच्चे की कवर कराऊंगा। ठीक है, तो टेंशन ना ले, अभी BRS पढ़ ले अच्छे से, और एक बार BRS का 10 नंबर पक्का कर, फिर तेरे अनुसार बेटा BRS के साथ साथ तेरी बेसिक खत्म करेंगे। फिर अपन आएंगे बैक टू चैप्टर्स, डेप्रिसिएशन, बिल ऑफ एक्सचेंज, फाइनल अकाउंट, NPO, कंपनी, पार्टनरशिप, सब क्लियर है। तो लेट्स बिगिन, आज का लेक्चर खत्म करते हैं BRS। हाँ जी मेरे बच्चे, तो ध्यान से सुनो, अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है, पहले आराम से उसको रिकॉल करते हैं, बिना टेंशन के। सीधे बैठ जा मेरे बच्चे, आराम से दिल थाम के बैठ जा, तेरे को कोई टेंशन नहीं होने वाली। बाबू हमने क्या क्या पढ़ा था अभी तक, हमने पढ़ा था सर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट को। जब हम बात करते हैं तो हमारे सामने दो बुक होती हैं, एक होती है कैश बुक और एक होती है पासबुक। बेटा हम बैंक से ट्रांजेक्शन करते हैं, हमें बैंक में पैसा देना है, बैंक से पैसा लेना है, मतलब बैंकिंग थ्रू हमें ट्रांजेक्शन करनी है। तो हम एज अ बिजनेस अपने पास रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं कैश बुक में, और सेम रिकॉर्ड भैया बैंक अपने यहां मेंटेन करती है पासबुक में। तो दो बुक होती हैं, एक कैश बुक और एक पासबुक। कैश बुक बिजनेस बनाता है, पासबुक बैंक बनाती है, दोनों में ट्रांजैक्शन सेम है, तो मेरे हिसाब से बैलेंस भी सेम होना चाहिए। पर कई रीजंस है, 3 रीजंस थे, हमने बातें करी थी, वो 3 रीजंस की वजह से डिफरेंस आ जाता है। और जब अगर डिफरेंस आ गया, कैश बुक का बैलेंस और बैंक पासबुक का बैलेंस नहीं मैच कर रहा है, तो क्या हम हाथ पे हाथ रख के बैठेंगे? नहीं मेरे बच्चे, हम उसे रिकंसाइल करेंगे, उसे ठीक करेंगे और एक स्टेटमेंट बनाएंगे जिसका नाम होता था बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। अब पॉइंट ये है कि सर जी BRS तो बना दिया, ठीक है। अब पॉइंट ये डिफरेंस क्या थे, मैंने 3 डिफरेंस आपको बताए थे। सबसे पहला टाइमिंग डिफरेंस, दूसरा था एरर, और तीसरा था बैंकिंग ट्रांजैक्शन। मैंने कर दी ट्रांजैक्शन, चेक डिपॉजिट कर दिया, चेक इश्यू कर दिया, पर अभी तक वो क्लियर ही नहीं हुआ, अभी तक वो प्रेजेंट ही नहीं हुआ। तो मैं करके बैठा हूं, बैंक ने कुछ नहीं किया। टाइमिंग डिफरेंस मैंने भी कर दिया, बैंक ने भी कर दिया, पर हम दोनों में से किसी ने गलती कर दी, भैया माफी, तो गलती हो गई, दैट इज एरर। या फिर सिर्फ बैंक करके बैठी है, बैंक ने अपने अकाउंट में चार्जेस माइनस कर दिए, बैंक
ने इंटरेस्ट अलाउ कर दिया, बैंक ने स्टैंडिंग ऑर्डर से ये काम कर दिया, कस्टमर ने डायरेक्टली बैंक में जमा कर दिया, लेकिन हम तो बड़े आदमी, हम मैसेज देखते नहीं है, तो बैंक ने कर दिया, हमने कुछ नहीं किया, बैंकिंग ट्रांजैक्शन। अब कोई भी रीजन हो मेरे बच्चे, डिफरेंस आएगा और मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट सर डिफरेंस ठीक करेंगे। अब डिफरेंस ठीक करने के लिए हम बीआरएस बनाएंगे, पर डिफरेंस कहां ठीक कर सकते हैं, कैश बुक या पासबुक, दोनों ऑप्शन है। हमने अभी बात करी थी कैश बुक की, पर मैंने उससे पहले बैलेंसेस बताए थे। मैंने कहा था कैश बुक के 2 बैलेंस होते। बोल नहीं रहा मेरा बच्चा, चुपचाप बैठा, ऐसे ना बोल बेटा। रिवीजन कराने का मतलब है तेरे को हर क्लास में बार बार रिवाइज कराऊंगा, और अगर मजा आए तो बेटा लाइक जरूर करियो, कमेंट जरूर करियो, प्यार जरूर बसियो, बहुत मेहनत कर रहे हैं। हाँ जी सर, बिल्कुल सर, आगे चलते हैं। सर 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 फिर क्या था सर? बैलेंसेस होते थे, 2 तरीके के बैलेंस होते थे, एक कैश बुक और एक पासबुक। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर। कैश बुक के 2 बैलेंस होते थे, डेबिट और क्रेडिट। डेबिट मतलब पैसा आ रहा है प्लस, क्रेडिट मतलब पैसा जा रहा है माइनस। बहुत बढ़िया। लेकिन पासबुक हमारे से उल्टा चलता था मेरे बच्चे, उल्टा। पासबुक कहता था अगर पैसा आ रहा है तो क्रेडिट और पैसा जा रहा है तो डेबिट। मतलब डेबिट बोले तो माइनस, क्रेडिट मतलब तो प्लस। हमने भर के काम किया था, हमने भर के एक क्वेश्चन किया था, एक क्वेश्चन कास्टिंग एरर पे भी किया था। लेकिन आज मुझे कुछ और बातें करनी है, आज मुझे कुछ और बातें करनी है। आज जो मैं बात करना चाहता हूं मेरे बच्चे, वो है हमारा एडजस्टेड कैश बुक। हमें क्वेश्चन कहता है मेरे बच्चे, हमें क्वेश्चन कहता है कि सर जी आप बीआरएस बनाओ, बीआरएस बनाओ विद एडजस्टेड कैश बुक। पहले लॉजिक समझो क्यों, पहले लॉजिक समझो क्यों। देखो मेरे बच्चे, आपको पता है अकाउंट्स का प्रोसेस। हाँ 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 हाँ, मैं सुन लिया, मेरे बोलते ही मैंने सुन लिया कि सर आपने तो कराया नहीं अकाउंट का प्रोसेस। कराऊंगा मेरे बच्चे, कराऊंगा। पर नॉर्मली अगर आपको मैं हल्का सा प्रोसेस बोलूं तो अपने को पता है हम सबसे पहले जर्नल एंट्री या सब्सिडरी बुक बनाते हैं, ठीक है, या जनरल, मतलब मैं सीधा बोलूं जनरल वगैरह, दैट इज कैश बुक वगैरह बनाते हैं। अब पॉइंट ये है, एक बात बताओ, मैं ऐसे ही डायरेक्ट लिखता हूं। मैंने कहा मान लो मेरे को पता है ईयर एंड पर, ईयर एंड पे 31 मार्च को मैंने कैश बुक बनाई है। क्या बनाई है? कैश बुक। बहुत बढ़िया, मैंने क्या बनाई है? कैश बुक। अब कैश बुक का जब मैं बैलेंस मैच कर रहा हूं पासबुक से, तो वो मैच नहीं हो रहा। बिल्कुल भाई, बिल्कुल ठीक है। और इसको ना मैच होने के पीछे कुछ रीजंस हैं, ठीक है। अब वो रीजंस में उनको ठीक करने के लिए मैं क्या बनाता हूं? हमेशा बीआरएस। भैया रीजन को रेक्टिफाई करने के लिए बीआरएस बनाता हूं। यही तो मैंने बात करी कि हम ईयर एंड पे नॉर्मली जनरली, अच्छा मैंने ये बात बोली थी, आपको ये छोटी छोटी बातें बताई हैं? नहीं बताई? दोबारा सुन लो। सर बीआरएस कौन बनाता है? बैंक हमेशा बिजनेस बनाता है, बैंक कभी नहीं बनाता। ये छोटे छोटे एमसीक्यू के लिए पॉइंट है, ये भी सुनते रहना, ट्रू एंड फॉल्स के लिए। सर बीआरएस कौन बनाता है? सर सिर्फ बिजनेस बनाता है, बैंक कभी नहीं बनाएगी। कैसे बनाएगी बैंक? बैंक के पास हमारी कैश बुक का एक्सेस नहीं है, वो हमसे हमारी कैश बुक नहीं मांग सकती। और बैंक काय को बनाने लगी? बैंक बनाने लगी तो उसके पास लाखों कस्टमर है, पागल हो जाएगी वो। समझ आ रहा है मेरे बच्चे? तो मैं अपने रिकंसिलेशन खुद करूंगा। दूसरी बात, सर बीआरएस कब बना सकते हैं? कब बना सकते हैं? साल में, शुरू में, बीच में, एंड में, 1 बार, 2 बार, 3 बार, मर्जी है, मर्जी है मेरे बच्चे। शुरू में बना, बीच में बना, एंड में बना, बार बार बना, हर दिन बना, हर रात बना, मुझे कोई टेंशन नहीं है। एट एनी टाइम जब तेरा दिल करे मैच कर ले। पर मैं यहां कह रहा हूं कि अगर मैं ईयर एंड पे बैठा हूं, कहां बैठा हूं? ईयर एंड। और मैंने कहा चलो ईयर एंड पे अपनी कैश बुक का बैलेंस सीडी निकाला और बेटा उसको पासबुक से मैच किया, और वो मैच नहीं हुआ, डिफरेंस आया, तो उसका रीजन देख के मैं बीआरएस बना रहा हूं। हाँ ठीक है, बट यहीं पे ना मेरा कॉन्सेप्ट एक चीज कहता है। क्या कहता है? आराम सुन। कहता है भाई ये जो रीजंस हैं, मुझे दोबारा बता, ये रीजंस कितने तरीके के? सारे बच्चे ध्यान देंगे, इंपॉर्टेंट बात, सारे के सारे बच्चे इधर देखेंगे। 3 तरीके के रीजन है, कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से मेरा बच्चा, आराम से। 3 तरीके के रीजन है। पहला होता है टाइमिंग डिफरेंस, हमने बात करी हुई है, मैंने बात करी हुई है, मैं प्रॉपर लिखता हूं आराम से। पहला है टाइमिंग डिफरेंस। बहुत बढ़िया सर, जिसमें हम करके बैठे हैं पर बैंक ने नहीं किया। और क्यों नहीं किया बैंक ने? क्योंकि वो एक्चुअल में अभी क्लियर या प्रेजेंट हुआ ही नहीं। दूसरा है एरर, गलती हो गई, माफी मालिक माफी। अब एरर में भी ना याद रखना 2 एरर होते हैं। एक होता है एरर इन कैश बुक, मतलब हमसे, मालिक जी हमसे बोले तो बिजनेस से गलती हुई है। कैश बुक में गलती मतलब बिजनेस से गलती हुई है। और एक होता है एरर इन पासबुक। एरर इन पासबुक मतलब हमसे गलती नहीं हुई है, बैंक ने गलती कर दी, बैंक ने गलत डेबिट कर दिया, बैंक ने गलत क्रेडिट कर दिया, बैंक ने गलत अमाउंट लिख दिया। और एक है बैंकिंग ट्रांजैक्शन, एक है मेरे बच्चे बैंकिंग ट्रांजैक्शन, जिसका मतलब यह है कि हम तो बस बड़े आदमी हैं, बैंक ने चार्जेस कर दिया, बैंक ने इंटरेस्ट अलाउ कर दिया, बट हमने अभी तक कुछ भी नहीं किया है। अब नॉर्मली आप क्या कहते हो? आप कहते हो कि अगर बीआरएस
बीआरएस कभी भी बना रहे हो, अगर नॉर्मली मैं कहता हूं कि आप बीआरएस कभी भी बनाओ, अगर ये डिफरेंसेस हैं तो इन डिफरेंसेस को रिकंसाइल करने के लिए अपन बीआरएस बनाते हैं। पर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, वो ये कहता है कि अगर आप ये काम डिफरेंसेस ढूंढ रहे हो ईयर एंड पे, कब ढूंढ रहे हो? ईयर एंड, मतलब साल के एंड 31 मार्च, जनरली मेरे लिए 31 मार्च या फिर 31 दिसंबर। बेटा 2 डेट याद रखना, कुछ लोग फाइनेंशियल ईयर फॉलो करते हैं, कुछ लोग कैलेंडर ईयर फॉलो करते हैं। बहुत अच्छे से समझा रहा हूं, ध्यान सुनना। कुछ लोग फाइनेंशियल ईयर फॉलो करते हैं, तो जो फाइनेंशियल ईयर फॉलो करते हैं उनका ईयर एंड क्या होगा? 31 मार्च। और कुछ लोग कैलेंडर ईयर फॉलो करते हैं, तो उनका ईयर कौन होगा? 31 दिसंबर। कुछ भी हो, इन 2 डेट पर अगर आप बीआरएस बनाने बैठ रहे हो, अगर आप रिकंसिलेशन करने बैठ रहे हो, तो मेरा कॉन्सेप्ट ये कहता है कि भाई एक बात बताओ, ये गलती आपकी बैंक की है या आपकी है? बिजनेस जी अपने को हाथ दिल पे रख के बताओ, मेरे अकाउंटेंट साहब हाथ दिल पे रख के बताओ कि ये गलती बैंक से हुई है या बिजनेस से हुई है? बिजनेस से हुई है। ये बिजनेस को ठीक करनी है, ये बिजनेस को रेक्टिफाई करनी है, ये बिजनेस को रेक्टिफाई करनी है। ये गलती किसको ठीक करनी है? सर ये तो बैंक ठीक करेगी, हमारी गलती थोड़ी ना है, ये बैंक रेक्टिफाई करेगी। ठीक है, बहुत बढ़िया। ये ट्रांजैक्शन मैंने कर दी है, बैंक के टाइम से, बैंक के अकॉर्डिंगली पेंडिंग है, बैंक इसको कंप्लीट करेगा, बैंक इसको कंप्लीट करेगा, मेरी साइड से हो चुका है, बैंक वेट कर रहा है। एक्चुअल में जब चेक क्लियर होगा या एक्चुअल में चेक प्रेजेंट होगा, तब बैंक एंट्री मारेगा। मैं एंट्री मार के बैठा हूं, मतलब मैं बोले तो बिजनेस एंट्री मार के बैठा है। बैंकिंग ट्रांजैक्शन बैंक ने तो कर दिया, मेरी साइड से कंप्लीट करना है, मतलब बिजनेस कंप्लीट करेगा इसे। बिजनेस को कंप्लीट करना है, येट टू बी कंप्लीटेड, येट टू बी कंप्लीटेड, येट टू बी कंप्लीटेड, येट टू बी कंप्लीटेड, मतलब बिजनेस को इसे कंप्लीट करना है। बैंक येट टू बी कंप्लीटेड, इसे बैंक को कंप्लीट करना है। ये बिजनेस येट टू बी रेक्टिफाई, ये बिजनेस रेक्टिफाई करेगा, ये बैंक रेक्टिफाई करेगा। बोलो मेरे बच्चे, क्या बेहतरीन तरीके से बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर रीजन है, डिफरेंस है और ईयर एंड है, ईयर एंड पे बैठ के अगर आपने डिफरेंस निकाले और ये 3 डिफरेंस है, तो पहले डिफरेंस समझो। ये बैंक को करना है, ये बैंक को ठीक करना है, ये बैंक को कंप्लीट करना है, ये बैंक को सुधारना है, ये हमें सुधारना है और ये हमें करना है। तो बेटा ईयर एंड पे हो, बैलेंस निकाल रहे हो, कैश बुक, दुनिया को क्या बताओगे कि ये कैश बुक अधूरी है, अभी इसमें गलतियां सुधारनी है, हमें इसमें अभी कुछ चीजें करनी बाकी हैं? नहीं। तो मेरा कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि भाई ये जो पॉइंट है ना, कौन से, एक तो ये दैट इज एरर इन कैश बुक, और एक बैंकिंग ट्रांजैक्शन जो बिजनेस को करना है, ये बीआरएस में नहीं जाएगा, इसे कैश बुक में एडजस्ट कर दो। अपने दिल पे हाथ रखो और कैश बुक ठीक कर दो, ताकि दुनिया को जब आप बताओ ट्रू एंड फेयर व्यू बैलेंस शीट का, तो वहां नजर आना चाहिए कि आपका कैश बुक का बैलेंस, आपकी साइड से कुछ भी बाकी नहीं है, आपने अपनी जिम्मेदारी पूरी निभाई है। मेरे बच्चे, हम हमेशा कहते हैं सर आप सीए में कितनी मेहनत करो, देखो मुझे इसी बात से एक पॉइंट याद आ गया, आप सीए में कितनी भी मेहनत करो, आप जिंदगी में कितनी भी मेहनत करो, देखो भगवान श्री कृष्ण ने भी यही कहा है कि सर आप अपने फॉल्ट पे नहीं होने चाहिए जिंदगी में, बात खत्म। आपने मेहनत करी, आपने दिल लगा के मेहनत करी, कोई कमी नहीं छोड़ी, रिजल्ट पॉजिटिव है या नेगेटिव है, मेरे बच्चे रिजल्ट पॉजिटिव है या नेगेटिव है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आज नेगेटिव है कल पॉजिटिव हो जाएगा, कल पॉजिटिव हो जाएगा, आज शायद नेगेटिव है, समथिंग फॉर गुड, लिटरली मैं बोल रहा हूं, शायद अगर आज रिजल्ट नेगेटिव आया है, आज वो अचीवमेंट नहीं मिली है, तो शायद भगवान आपका कुछ बेटर प्लान तैयार कर रहे हैं। बट अगर आप ही डिफॉल्ट पे हो, आप ही कह रहे हो कि सर जी नहीं बात खत्म, क्लियर है। मैंने ऐसी एक स्टोरी सुनी थी, ऐसी मुझे याद भी नहीं है एक स्टोरी, एक बंदा होता है जो एक समुद्र में एक पत्थर पे अटक जाता है, उसकी नाव से जा रहा होता है, नाव टूट जाती है और वो पत्थर पे बैठ जाता है, ठीक है, और वो भगवान श्री कृष्ण से, भगवान से प्रे करता है कि भगवान मुझे निकालो, मुझे निकालो, ठीक है। एक लकड़ी बहती हुई आती है, वो लकड़ी को देखता है, उस पे लकड़ी पे आराम से चढ़ के निकल जाता है, पर वो कहता है नहीं नहीं भगवान आएंगे। फिर एक बंदा आता है वहां से नाव लेके, वो कहता है अरे फंसे क्यों, आ जाओ मैं निकाल देता हूँ, वो निकल वो तब भी कहता है नहीं नहीं भगवान आएंगे, वो निकाल देंगे। ऐसे ही 2-3 चीजें और होती हैं, पर वो हर बार यही बोलता है अरे भगवान आएंगे बचाएंगे, और अल्टीमेट वो मर जाता है, वो वहीं डूब जाता है, वहीं मर जाता है। जब वो ऊपर पहुंचता है, भगवान से पूछता है भगवान जी आप आए क्यों नहीं, तो कहते हैं हरामखोर, इतनी सारी चीजें जो भेजी थी वो किसने भेजी थी, मैं ही तो भेज रहा था, मैं ही तो कर रहा था, पर तू काम तो कर, तू अपना तो काम कर।
बस यही वाली बात है बाबू। जब भी लाइफ में फंस रहे हो ना, आप बस अपना बेस्ट दो, अपने अपने डिफॉल्ट पे नहीं होना चाहिए। कभी आप ये ना कहो कि सर मेरी गलती रह गई, मेरे में कमी रह गई। अगर कमी रह गई ना तो बाबू तूने फिर भगवान से कंप्लेन करने लायक नहीं है। तू अपनी किस्मत को ठोपने लायक नहीं है कि मैंने ऐसा किया था, मेरी किस्मत खराब, उसकी अच्छी। बेटा उसने पूरी मेहनत करी, शिद्दत करी, तूने नहीं करी, तो तू भी शिद्दत कर, बात खत्म। समझ आ रही है? तो दैट्स पॉइंट कि अगर हमारा कैश बुक है, हमारा बैंकिंग ट्रांजैक्शन पेंडिंग है, तो बेटा हमारे एंड से पेंडिंग है, हम इसे एडजस्ट कर लेंगे, हम इसे कैश बुक में ठीक कर लेंगे, ताकि जब हम दुनिया को अपनी कैश बुक दिखाएंगे तो हम बताएंगे भाई हमारी साइड से कंप्लीट है। क्लियर है? बीआरएस में डाल के, बीआरएस वैसे भी मेमोरेंडम स्टेटमेंट है, एडिशनल है, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट नहीं है। पीएनएल, ट्रेडिंग बैलेंस शीट ये बनेंगी। सर जी बीआरएस थोड़ी ना दिखाते हो आप, बीआरएस तो साइड में ऐसे ही बनती है। तो बेटा जो मेन है उसे ठीक करो, पक्की बात है। पर क्या ये मेरी गलती है? नहीं। तो इसे डाल दो बीआरएस में, और बीआरएस में डाल के बैंक को भेज दो कि बैंक जी, ओ बैंक जी, इसको ठीक करना बाद में। क्लियर है? तो अगर आप ईयर एंड पे बात कर रहे हो, बेटा सीए वाले बच्चे ध्यान रखना, अगर ईयर एंड पे खड़े हो 31 मार्च या 31 दिसंबर और क्वेश्चन कहता है भैया बीआरएस बनाओ, तो याद रखना अगर आप बीआरएस बना रहे हो तो आप एडजस्टेड कैश बुक साथ में बनाओगे। और दो डिफरेंस, एरर इन कैश बुक और बैंकिंग ट्रांजेक्शन, ये डिफरेंस उठा के कैश बुक में ठीक करोगे, क्योंकि हमारी साइड से पेंडिंग है, हम ठीक कर देंगे। बाकी टाइमिंग डिफरेंस और बैंक की गलती ये बैंक में डाल ठीक करेंगे। मतलब अभी कुछ मत करो, बीआरएस में डाल दो। बहुत बढ़िया, चलो बहुत बढ़िया। आ जाओ जी, एक क्वेश्चन कराता हूं इस पे, आओ मेरे बच्चे, फटो मेरे साथ में। ये वाला तो शायद हमने कर लिया था, देखो पहले, ठीक है। कह रहा अकॉर्डिंग टू द कैश बुक ऑफ जी, मजा आएगा बेटा, जल्दी मजा आएगा, आ जाओ। कह रहा कैश बुक है जी की, देयर वाज अ बैलेंस ऑफ 4,45,000, हमारी कैश बुक का बैलेंस दिया हुआ है 30 जून 2021। सर ये तो 30 जून को है, बट बेटा देखो याद रखना, अगर ईयर एंड पे तो खुद बनानी पड़ेगी, और अगर ईयर एंड पे नहीं भी है लेकिन क्वेश्चन ने बोल दिया कि भैया एप्रोप्रिएट कैश बुक बनाओ और बीआरएस बनाओ, तो आपको बनानी पड़ेगी। बात समझ आ रही है? दो सिचुएशन दोबारा बोलो। सर अगर आपकी क्वेश्चन नहीं बोल दिया तब तो आपको कैश बुक बनाना ही पड़ेगा, या फिर 31 मार्च या 31 दिसंबर को है तो आपके पास ऑप्शन है, आप बीआरएस भी बना सकते हो, खाली कैश बुक के साथ में बीआरएस भी बनाओगे, दोनों चलेगा, दोनों अलाउ है, कोई दिक्कत नहीं, दोनों अल्टरनेट आंसर अलाउ है। बट अभी तो कैश बुक बनानी पड़ेगी। दिसंबर 25 पीवाईक्यू का क्वेश्चन है, आ जाओ भाई। तो अपन ये बैलेंस दिया है, ठीक है। चलो अब कह रहा है इन्वेस्टिगेशन से ये पता चला है। अब ना हम पता है क्या करेंगे मैं एक बार पढ़ता हूं सॉरी, और एक बार ना पढ़ के अपन ये आइडिया लेते हैं कौन सी गलती है। अभी ठीक कैसे करेंगे वो छोड़ो, आओ मेरे बच्चे आइडिया तो लगे। सबसे पहले बताओ, कह रहा है चेक है 60,000 का, इशू किया था क्रेडिटर को, बट अभी तक प्रेजेंट ही नहीं हुआ। बताओ एरर है क्या? हमने चेक इशू करा होगा, हमने माइनस कर दिया होगा, पर बैंक में भी प्रेजेंट ही नहीं हुआ, तो हम तो करके बैठे हैं, बैंक करनी पेंडिंग है। क्या बोलेंगे से? टाइमिंग डिफरेंस। अच्छा ठीक है, अभी कुछ नहीं, बस आप ये पढ़ते जाओ। अगला कह रहा है चेक पेड इनटू बैंक। पेड इनटू बैंक बोले तो क्या सिखाया था मैंने? डिपॉजिट। चेक डिपॉजिट बोले, चेक पेड इनटू बैंक बोले मतलब जमा कराया 1,10,500 का, जिसमें से 55,000 के चेक ओनली कलेक्टेड बाय द बैंक 30 जून तक। 30 जून तक 55,000 के चेक कलेक्ट हुए, बाकी अभी कलेक्ट नहीं हुए। इसका मतलब मैंने चेक जमा करा पर क्लियर नहीं हुआ, तो मैंने तो कर दिया होगा पर बैंक में अभी क्लियर नहीं हुआ क्योंकि अभी टाइमिंग पेंडिंग है। दिस इज अगेन टाइमिंग डिफरेंस। ठीक है, कैसे करेंगे अभी बात में करते हैं। कह रहा है डिविडेंड था 4,000, रेंट था 60,000, रिसीव बाय द बैंक, एंटर्ड इन द पासबुक। बैंक को पैसा आया, सीधा बैंक ने पासबुक में एंटर किया, पर हमने अभी तक कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया। बैंक करके बैठी है, मैंने कुछ नहीं किया। मेरे बच्चा बोलेगा क्या? बोलना, कमेंट करना। बैंकिंग ट्रांजैक्शन, दिस इज बैंकिंग ट्रांजैक्शन। दिल पे हाथ रख के बता, क्या ये बैंक की गलती है या बैंक की तरफ से काम पेंडिंग है या मेरी तरफ से पेंडिंग है? बैंक ने तो कर दिया ना, मैंने नहीं किया, तो मेरे बच्चे करना, एडजस्टेड कैश बुक में डालेंगे, अभी बात कर लेंगे। इंश्योरेंस प्रीमियम 31 दिसंबर 2020 का जो था, पिछले साल का था, वो पे कर दिया बैंक ने। क्या फर्क पड़ता है, 2700 रुपए बैंक ने पे कर दिया, पर हमने अभी तक कैश बुक में नहीं डाला। अगेन बैंकिंग ट्रांजेक्शन, बैंक करके बैठी है, हम कुछ नहीं करके बैठे। ठीक है, कह रहा पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक अंडर कास्ट है। बेटा पेमेंट साइड कैश बुक की पेमेंट साइड अंडर कास्ट है। अंडर कास्ट मतलब गलती है। अभी ठीक कैसे करेंगे वो छोड़, गलती है मैं नहीं, कैश बुक में गलती है। दिस इज एरर इन कैश बुक, एरर इन कैश बुक। बहुत बढ़िया, एरर इन कैश बुक हम ही ठीक करेंगे, हम ही करेंगे बाबू, हम ही करेंगे। आगे बता,
कह रहा बैंक चार्जेस 150 रुपए पासबुक में शो है। ले बैंक ने चार्जेस माइनस कर दिया लेकिन एंटर नहीं किया कैश बुक। अगेन बेटा बैंकिंग ट्रांजैक्शन, अगेन बैंकिंग ट्रांजैक्शन। कह रहा है एक बिल्स पेबल था 20,000 का जो हमें पे करा था बैंक ने, बट हमने कैश बुक में नहीं डाला। ऐसे ही एक बिल्स रिसीवेबल था 6,000 का जो डिस्काउंट कराया था बैंक से 100 रुपए की लागत पे, तो बिल रिसीवेबल का पैसा आया होगा जिसे ऑल्सो हमने शो नहीं किया कहां पे, कैश बुक में। अभी मैंने पढ़ा नहीं, अभी मैंने समझाया नहीं, बस इतना बताया बैंक ने कर दिया है, बैंक ने बिल्स पेबल की पेमेंट कर दी है, बिल रिसीवेबल को पैसा आ गया, लेकिन हम कैश बुक में कुछ भी नहीं करके बैठे हैं, तो सिर्फ बैंक करके बैठी है। दिस इज अगेन बैंकिंग ट्रांजैक्शन। मेरे बच्चे बता कहां कौन सी कहां जाएगी भाई, सिर्फ पहली और दूसरी ये दोनों जाएंगी बीआरएस में। क्यों? क्योंकि हमारी गलती नहीं है, बैंक के पॉइंट से पेंडिंग है, बैंक ठीक करेगा। बाकी सारे के सारे पॉइंट मेरे बच्चे, बाकी सारे के सारे पॉइंट कहां जाएंगे, कैश बुक में, क्योंकि हमारी साइड से पेंडिंग है। या तो बैंकिंग ट्रांजैक्शन है, हमने नहीं किया बैंक कर दिया है तो हम कर देंगे, या हमारी पेमेंट साइड गलत है तो हम सही कर देंगे। आजा करके दिखाता हूं मैं सॉल्यूशन। क्या बताऊं मेरे बच्चे, इससे बेस्ट तरीके से मैं तुझे और कैसे पढ़ाऊं। ठीक है, एडजस्टेड कैश बुक, ठीक है, ये देख फटाक से, कोई टेंशन वाली बात नहीं, सिंपल सा फॉर्मेट, ये क्रेडिट साइड ये डेबिट साइड, बहुत बढ़िया। पर्टिकुलर पर्टिकुलर और ये भी पर्टिकुलर, ठीक है। यहां बना लेंगे BRS एज ऑन 30 जून 2021। ले भाई BRS नॉर्मल प्लस और माइनस, प्लस और माइनस, पर्टिकुलर, ठीक है। शुरू करते हैं बेटा। सबसे पहले अपन करते हैं काम शुरू। सबसे पहले बता जल्दी से, बैलेंस दिया हुआ है बेटा 4,45,000 का, और ये नहीं बताया कौन सा बैलेंस है, तो जरा बच्चा कमेंट करके बता। अगर क्वेश्चन कुछ ना बोले तो हम क्या मानेंगे, पॉजिटिव या नेगेटिव? बोल नहीं रहा यार मेरा बच्चा। सर पॉजिटिव, दैट इज डेबिट बैलेंस। बहुत बढ़िया, तो अपन कहेंगे सर जी शुरुआत होगी, बट देख ऐसे समझ, डेबिट मतलब आएगा और क्रेडिट मतलब जाएगा। तो जो प्लस करता हूं वो यहां, जो माइनस करता हूं वो यहां, बात खत्म। बता, अभी के लिए मेरा डेबिट बैलेंस है 2 बैलेंस BD, 2 बैलेंस BD 4 लाख, कितना है 4,45,000, 4,45,000, बहुत बढ़िया, 4,45,000। तुम चाहो तो तुम मुझसे आगे कर सकते हो, यहां पॉज करके इसको खुद खत्म करके फिर रेक्टिफाई कर लेना, मजा आएगा, प्रैक्टिस तभी लगेगी तुम्हें, वरना कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, आगे चलो, पहला पॉइंट अब पढ़ते हैं। कह रहा चेक अमाउंटिंग टू 60,000 रुपए इशू किया था हमने क्रेडिटर को, जो अभी तक बैंक में प्रेजेंट नहीं हुआ। आजा मेरे बच्चे, हाथ आगे कर, शर्मा मत। ये रहा कैश बुक और ये रही पासबुक। हमने जैसे ही चेक इशू किया होगा बेटा, जैसे ही चेक इशू किया होगा हमने क्या कर दिया होगा, माइनस। बहुत बढ़िया, लेकिन बैंक में अभी प्रेजेंट नहीं हुआ, हम खामा खा माइनस करके बैठे हैं। क्या करें बाबू, बोलना, खामा खा माइनस करके बैठा हूं। प्लस, पर कहां प्लस, जल्दी बता, दिल पे हाथ रख के बता, कैश बुक में प्लस या BRS में? सर BRS में, क्योंकि टाइमिंग डिफरेंस है। तो यहां लिखूंगा फर्स्ट पॉइंट, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, कि बैंक ने अभी नहीं किया, कोई बात नहीं, हम माइनस करके बैठे हैं, क्या कर देंगे 60,000 प्लस, कि भैया खामा खा माइनस करके बैठे हैं, क्या कर देंगे प्लस। बोल मेरे बच्चे बोल, ठीक है सर। अगला आजा बेटा, कह रहा है चेक पेड इनटू बैंक बोले तो डिपॉजिट किया, बहुत बढ़िया, 1,10,500 का, तो कैश बुक में 1,10,500 हमने ऐड कर दिया होगा। पर जिसमें से केवल चेक 55,000 के अभी तक कलेक्ट हुए हैं, मतलब पासबुक में सिर्फ 55,000 का कलेक्शन आया है, तो बेटा डिफरेंस निकालेगा। मैं एक बार माइनस करूं, कैलकुलेटर ये रहा, 1 सेकेंड बच्चे, 1,10,500 माइनस 55,000, बेटा 55,500 के चेक कह सकता हूं हमने ऐड तो कर दिया, बट अभी तक कलेक्ट नहीं हुआ। हमने 55,500 के चेक डिपॉजिट तो कर दिए, पर बैंक में नहीं आए, तो सिर्फ 55,500 एक्स्ट्रा ऐड करके बैठा हूं। क्या कर दूंगा, माइनस खामा खा ऐड करके बैठा हूं। पर दिल पे हाथ रख के बता कहां माइनस करूं, एडजस्टेड कैश बुक या BRS? सर हमारी गलती नहीं है, हमने तो कर दिया है, बैंक को करना बाकी है। तो बेटा यहां लिखेंगे चेक डिपॉजिटेड बट नॉट, मेरे बच्चे, बट नॉट
क्लियर, खामा खा ऐड करके बैठा हूं, 55,500 क्या कर दूंगा माइनस। शाबाश शाबाश मेरे बच्चे। अब आजा आगे बढ़। थर्ड पॉइंट कह रहा है डिविडेंड 4,000 रुपए, रेंट 60,000 रुपए, टोटल रिसीव हुआ 64,000 रुपए रिसीव हो चुका है, लेकिन हमने पासबुक में तो लिख दिया पर कैश बुक में नॉट रिकॉर्डेड, तो हमने नहीं ऐड किया। बैंक ने 4 और 64 दोनों ऐड कर दिए पर हमने ऐड नहीं किया। तो मुहूर्त का वेट कर रहे हो, नारियल फोड़ोगे, ऐड करो ना भाई साहब। बैंकिंग ट्रांजेक्शन कहां ऐड करोगे, कैश बुक। क्या लिखेंगे, टू रेंट, अलग अलग लिखना हो अलग अलग लिख लेना, साथ लिखना हो साथ लिख लेना, टू रेंट एंड डिविडेंड रिसीव्ड। सीधा लिख दूंगा बेटा 60,000 प्लस 4,000, 60,000 प्लस 4,000 बेटा 64,000 ऐड कर देंगे, सीधा डेबिट बोले तो ऐड। ठीक है सर, आगे चलो। पॉइंट नंबर थर्ड भी खत्म। कह रहा है इंश्योरेंस प्रीमियम बेटा कोई भी फर्क नहीं पड़ता किस साल का है, बैंक ने 2700 रुपए पे कर दिए पर हमने अभी तक उसको रिकॉर्ड नहीं किया है। तो बैंक ने 2700 रुपए उठा के माइनस कर दिए, हमने अभी तक माइनस नहीं किया है। तो क्या इस बात का इंतजार मेरे बच्चे, उठा और माइनस कर दे क्या, बाय इंश्योरेंस प्रीमियम। बाय इंश्योरेंस प्रीमियम हमारी तरफ से पेंडिंग है भाई, कर दे सही 2700 रुपए इंश्योरेंस प्रीमियम माइनस। बहुत बढ़िया, आगे चल। खत्म मेरे बच्चे खत्म। कह रहा है पेमेंट साइड मेरे बाबू, पेमेंट साइड कैश बुक की अंडरकास्ट है। अब यहां ना वो रूल मत लगाइए जो मैंने लास्ट क्लास में सिखाया था, वो लगाएगा तब भी आंसर बन जाएगा, पर नॉर्मली सोच बेटा पेमेंट साइड अगर अंडरकास्ट है, अब अंडरकास्ट मतलब कम है, अंडरकास्ट मतलब कम है, तो तू अपने आप बस ये कर कि पेमेंट साइड बढ़ा दे बाय अंडरकास्ट, पेमेंट साइड को डाल दे अंडरकास्ट ऑफ पेमेंट साइड। पेमेंट साइड बेटा कितना, जल्दी बता कितना, 500 रुपए। तो 500 रुपए तू जैसे ही पेमेंट साइड में डाल देगा तो पेमेंट साइड बढ़ जाएगी, बोलना, और पेमेंट साइड बढ़ेगी तो बैलेंस जो आएगा वो अपने आप क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। नहीं आई बात समझ में बेटा, देख अगर बीआरएस बना रहा है तो उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट क्या होता है, मैं नॉर्मल सिखाता हूं। पेमेंट साइड को नॉर्मली सोच, देख देख नॉर्मली सोच, अगर अंडर कास्ट है, अगर मैं इधर दिखाऊं, देख तू कहता कि अंडर कास्ट है तो हम क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। ऐसे भी सोच ले, पेमेंट को हम बढ़ाएंगे, बोल हाँ या ना, जैसे मैंने लास्ट क्लास में सिखाया था, पेमेंट्स को बढ़ाएंगे। अब जब पेमेंट को बढ़ाएगा तो मेरे बाबू पीआरएस में तो माइनस, पेमेंट बढ़ाएगा तो बैंक बैलेंस तो कम होगा ना, माइनस मतलब उल्टा करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो ऐसे भी सोच सकता है या वैसे भी सोच सकता है कि पेमेंट में डाल देता हूं, अपने आप पेमेंट साइड बढ़ जाएगी, बैंक बैलेंस कम हो जाएगा। ठीक है चलो, ये भी बात हो गई, आगे आ जाओ, बस लास्ट खत्म। बैंक चार्जेस है बेटा 150 रुपए के जो शो नहीं हो रहे, हमने बैंक में डाल दिया है, तो बैंक ने 150 रुपए क्या कर दिया मेरे बाबू, माइनस, हमने कुछ नहीं किया, माइनस कर दे बाय बैंक चार्जेस, बाय बैंक चार्जेस 150। आगे आ जाओ, आखिरी पॉइंट कह रहा है बिल्स पेबल था 20,000 रुपए का, बिल ऑफ एक्सचेंज पड़ा है ना, बिल्स पेबल की पेमेंट 20,000 की हमने किससे करा दी, बैंक से। तो बैंक ने 20,000 माइनस कर दिया होगा, हमने कुछ नहीं किया बेटा, अगेन बैंकिंग ट्रांजैक्शन, बैंक माइनस करके बैठे, हम कुछ नहीं करके बैठे, हम भी क्या कर देंगे माइनस। पहले इतना ही पॉइंट करूं तो बेटा यहां लिखूंगा बाय बिल्स पेबल, बाय बिल्स पेबल 20,000 रुपए बैंक से माइनस, तो हम भी माइनस कर देंगे 20,000 रुपए क्रेडिट। और अभी एक और पॉइंट है उसके अंदर, कह रहा है एक बिल्स रिसीवेबल भी था 6,000 का, जिसे हमने डिस्काउंट कराया 100 रुपए के डिस्काउंटिंग चार्जेस। तो एक्चुअल में 6,000 में से 100 काट के हमारे अकाउंट में आया होगा 5,900, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट, टू बिल्स रिसीवेबल, तो 5,900 बैंक में आया होगा। बट ये बात हमने अभी तक रिकॉर्ड नहीं करी, 5,900 बैंक ने तो ऐड कर दिया पर हमने ऐड नहीं किया, तो ऐड कर दे बाबू। ले भाई, टू बिल रिसीवेबल, टू बिल्स रिसीवेबल बेटा कितना, 6,000 में से 100 रुपए डिस्काउंट चार्ज बेटा 5,900। खत्म मेरे लाल, खत्म। अगर देखेगा तो सारे पॉइंट डन, डन है भाई, डन। बस अब क्या करना है बाबू, अब लगा दे यहां का टोटल, ठीक है, इधर ही बचेगा, ठीक है, इधर बचेगा, और ये लिखेगा बाय बैलेंस सीडी, बाय बैलेंस सीडी। बता बैलेंसिंग फिगर सीधा निकाल रहा हूं मैं, जल्दी जल्दी टोटल लगाते हैं। 4,45,000 प्लस 64,000 प्लस 5,900, दिस इज 5,14,900, 5,14,900 बेटा। इसमें से माइनस करते हैं 2,700 माइनस
500 माइनस 150 माइनस 20,000। बेटा कैलकुलेशन मिस्टेक माफ करना अगर कोई गलती हो जाए। तो 4,51,550। अब बेटा इसे कौन सा बैलेंस दूं, इस प्यार को कौन सा नाम दूं? याद रखना जिधर बचता है उधर नहीं बोलते हैं, जिसकी वजह से बचता है। तो ज्यादा क्या है हमारा? डेबिट। ज्यादा क्या है? डेबिट। दिस इज पॉजिटिव बैलेंस की रिसीप्ट साइड ज्यादा है और पेमेंट कम है, तो रिसीप्ट का बैलेंस बता। तो दिस इज डेबिट बैलेंस। क्या बोलेंगे इसे? डेबिट बैलेंस। अब डेबिट बैलेंस है तो बेटा यहां आएगा डेबिट बैलेंस एज पर एडजस्टेड कैश बुक। एज पर एडजस्टेड कैश बुक डेबिट बोले तो प्लस 4,91,550। बहुत बढ़िया। और इसको अब फाइनल टोटल लगाऊंगा प्लस 60,000 तो ये आ गया 5,51,550 और 55,500। तो बेटा डिफरेंस माइनस करके आ जाएगा 4,96,050। और ये प्यार क्या देंगे इसको नाम? सर जी बैलेंस एज पर पासबुक। बैलेंस एज पर पासबुक। और बेटा कौन सा बैलेंस? प्लस साइड ज्यादा है तो इसका मतलब क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। ठीक है, डन है, टोटल लगा देना फाइनल। दिस इज ऑल द अबाउट एडजस्टेड कैश बुक और बीआरएस। ठीक है, पक्का है, डन है मेरे बच्चे? बोल हाँ या ना। ठीक है, तो ये हमारा एडजस्टेड कैश बुक विद बीआरएस को मैंने समझा भी दिया बढ़िया से, टाइम लगा के, और तेरे को क्वेश्चन भी करा दिया। ठीक है, एक क्वेश्चन और दिखाता हूं मैं, एक क्वेश्चन और कराता हूं। ये वाला क्वेश्चन है शायद, हाँ ये क्वेश्चन है। ठीक है, एक बार देखना मेरे साथ, नवंबर 2022 के एग्जाम में आया है बेटा, एक बार देख मेरे साथ। कह रहा है कैश बुक है करंट की 2,60,400 रुपए दिख रहा है कैश बुक का बैलेंस। ठीक है, ये नहीं बताया कौन सा बैलेंस है, तो अपन पॉजिटिव मानेंगे, मतलब डेबिट मानेंगे, मतलब प्लस मानेंगे। ठीक है, कह रहा है बट हमें पता चला है कि ये बैलेंस एग्री नहीं कर रहा है बैलेंस एज पर पासबुक, जो पासबुक का बैलेंस है उससे ये एग्री नहीं कर रहा है। और हमने एनालाइज किया तो हमें ये कुछ कमियां निकल के आई हैं। ठीक है, डन है यार। ये मैंने कराया तो नहीं है? नहीं शायद मैंने कराया नहीं है, पिछली क्लास में कराया नहीं। हाँ तो करते हैं आराम से। ठीक है, अब कह रहा है देखो बीआरएस बनानी है, लेकिन कब बनानी है? 31 दिसंबर 2021। अब ये डेट देखते हैं यहाँ से बेटा, 31 दिसंबर 2021 का मतलब ये है कि ईयर एंड। अब दिस इज कैलेंडर ईयर भी हो सकता है और फाइनेंशियल ईयर भी हो सकता है। अगर इस साल का फाइनेंशियल ईयर है तो ये ईयर एंड नहीं होगा, और अगर फाइनेंशियल ईयर नहीं है तो ये ईयर एंड होगा। अब मुझे तो पता नहीं है कि क्वेश्चन ने मेरा कैलेंडर ईयर फॉलो कर रहा है, फाइनेंशियल ईयर फॉलो कर रहा है। तो देख यहाँ पे ना तेरी चॉइस हो जाती है, क्वेश्चन ने कुछ नहीं बोला। अब तू खाली बीआरएस बनाएगा तो भी एग्जाम में नंबर मिलेंगे, अगर तू यहाँ पे बीआरएस विद एडजस्टेड कैश बुक बना के आएगा तो भी नंबर मिलेंगे 10 में से 10। बात समझ आ रही है? बच्चा अक्सर मुझसे पूछता है कि सर ऐसे क्वेश्चन में क्या करें, अगर हम खाली बीआरएस बना के आ जाएं तो बेटा नंबर तब भी मिलेंगे, पूरे नंबर मिलेंगे, क्योंकि क्वेश्चन ने कुछ नहीं बोला। समझ आ रहा है? ठीक है, एक बार देखते हैं कौन सी चीज कहां जानी चाहिए, बात खत्म। जल्दी आ देख, पहले ये लगाते हैं कौन सा बैंकिंग ट्रांजैक्शन है, कौन सा एरर है, कौन सा वो है। ठीक है, इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं। कह रहा पेमेंट साइड हमारी कैश बुक की ओवरकास्ट है, दिस इज एरर, कंप्लीटली एरर है इन कैश बुक। ठीक करेंगे कहां पे? मान के चलते हैं हम एडजस्टेड कैश बुक बनाएंगे, एडजस्टेड कैश बुक। कह रहा चेक था 1,18,000 का, इशू किया था हमने, वाज नॉट टेकन इन द बैंक कॉलम। कुछ बोल गया? वाज नॉट टेकन इन द बैंक कॉलम, इसका मतलब है बेटा, अभी मैं बात करूंगा बाद में, पर दिस इज एरर। ये ऐसा नहीं है कि हमने चेक इशू किया बट नॉट प्रेजेंट इन, ना, डिफरेंट है ये, बात करेंगे। दिस इज एरर इन कैश बुक, एरर इन कैश बुक। ठीक करेंगे पक्का। आगे कह रहा 20 दिसंबर को डेबिट बैलेंस था 8,460, प्रीवियस डे पे हमने ब्रॉड फॉरवर्ड कर दिया क्रेडिट बैलेंस इन द कैश बुक, डेबिट की जगह क्रेडिट लिख दिया बेटा, फिर गलती कर दी। दिस इज अगेन एरर इन कैश बुक, मतलब बैक टू बैक 3 एरर है। अभी मैं समझा नहीं रहा कौन सा कैसे ठीक करना है, मैंने बस बताया कि पहले कैश बुक की साइड गलत कर दी, फिर कैश बुक में कुछ एंट्री गलत कर दी, फिर कैश बुक को कैरी फॉरवर्ड गलत कर दिया। तो गलती है भाई, ठीक कर ले। हाँ जी करेंगे, आगे चलते हैं। आगे कह रहा है टोटल चेक थे 12,700, ड्रॉन मतलब इशू किया था हमने लास्ट वीक, जिसमें से चेक एग्रीगेटिंग 9,360 विन इन कैश दिसंबर। तो दिसंबर तक सब इतने ही चेक इन कैश हुए, मतलब चेक इशू तो कर दिए बट सारे चेक प्रेजेंट नहीं हुए। दिस इज टाइमिंग डिफरेंस। हमने कर दिया होगा सारा माइनस, बैंक ने कुछ नहीं किया होगा बेटा, टाइमिंग डिफरेंस बीआरएस में जाएगा। बहुत बढ़िया। डिविडेंड है 35,000 का जो बैंक ने कलेक्ट किया, फायर इंश्योरेंस प्रीमियम है 7,000 जो बैंक ने पे किया, बट हमने इसको अभी तक नहीं रिकॉर्ड किया है। कहां पे? कैश बुक। बेटा बैंक करके बैठी है, हम हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं, बैंकिंग ट्रांजेक्शन। बहुत बढ़िया, ठीक है। एक चेक इशू किया था हमने क्रेडिटर को 1,75,000 का, जो 2 बार रिकॉर्ड कर दिया कैश बुक में। गलती भाई साहब, फिर से गलती, कितना निहायती नालायक है मेरा अकाउंटेंट बेटा। एरर इन कैश बुक, एरर इन कैश बुक। ठीक है, आगे आ जा बेटा। बिल फॉर कलेक्शन था
53,000 का क्रेडिटेड बाय द बैंक, पैसा आ गया, बैंक ने क्रेडिट मतलब प्लस कर दिया, लेकिन नो एडवाइस, हमें इस बारे में अभी तक कुछ भी नहीं पता है। 31 दिसंबर तक तो हमने कुछ भी नहीं किया, बैंक ऐड करके बैठी, हमने कुछ नहीं किया, बैंकिंग ट्रांजैक्शन। बहुत बढ़िया। कस्टमर ने एक पैसा रिसीव हुआ जिसपे हमने 3% डिस्काउंट दिया था, 60,000 का, बोले तो 1800 रुपए का डिस्काउंट था। हमें चेक मिला था, हमने वो चेक जमा कराया, लेकिन हमारे कैशियर ने गलती से पूरा ग्रॉस अमाउंट हमारे बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक में लिख दिया। फिर से गलती, 1800 डिस्काउंट करके पैसा आया था, पर हमारे कैशियर ने पूरा पैसा हमारे अकाउंट में लिख दिया। दिस इज अगेन एरर इन कैश बुक, एरर इन कैश बुक। मैंने अभी नहीं समझाया कुछ भी, एक एक पॉइंट करके दोबारा समझाऊंगा, बस मैंने अभी ये बताया। पहचानो तो पहले कौन सी गलती कहां जाएगी भाई। एरर इन कैश बुक, ये हमारा एडजस्टेड कैश बुक, एरर इन कैश बुक, एडजस्टेड कैश बुक, एरर इन कैश बुक, एडजस्टेड कैश बुक, चेक इशूड, बेटा ये जाएगा बीआरएस, इकलौता पॉइंट है बीआरएस का, बोल हाँ ना। फिर से डिविडेंड, बैंकिंग ट्रांजैक्शन, एडजस्टेड कैश बुक, चेक इशू किया बट 2 बार रिकॉर्ड कर दिया, एडजस्टेड कैश बुक। बेटा पैसा कलेक्शन हो गया लेकिन हमने कुछ नहीं किया, बैंकिंग ट्रांजैक्शन, एडजस्टेड कैश बुक। कस्टमर ने पैसा दिया डिस्काउंट लेके, लेकिन हमने पूरा डिस्काउंट लिख दिया, बेटा गलती हो गई, फिर से एडजस्टेड। मतलब एक पॉइंट छोड़ के बाकी सारा एडजस्टेड कैश बुक। बनाए, आजा बनाता हूं। ले सर, हम बीआरएस बना दे तो क्या दिक्कत है? तुझे जो करना है मेरे बच्चे कर, मैं तो तेरे को प्रॉपर अलग तरीके से करा के दिखाता हूं। ले ये ले भाई एडजस्टेड कैश बुक, ये रहा पर्टिकुलर और ये रहा पर्टिकुलर, ये रहा डेबिट, ये रहा क्रेडिट, ठीक है। ये इतने में बन जाएगा बीआरएस। सर हम अगर पूरा बीआरएस बनाए तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसमें दोनों आंसर चलेंगे, 31 दिसंबर 2021 प्लस और माइनस, ठीक है। आजा मेरे बाबू, मेरे बच्चा, मेरा सोना, जल्दी बता। सबसे पहले लिखेंगे टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी। बता कितना बैलेंस बीडी है सर? बैलेंस बीडी है 2,60,400, तो बैलेंस बीडी 2,60,400 डालते हैं, 2,60,400, ठीक है, 2,60,400 आराम से, ठीक है। आगे चलते हैं बेटा। सबसे पहला पॉइंट कह रहा है पेमेंट साइड जो है वो कैश बुक की ओवरकास्ट है, ज्यादा लिखी हुई है, ज्यादा है तो कम करना पड़ेगा। खुद सोचो, अपने आप ट्रीटमेंट निकालो। बेटा ओवरकास्ट है तो मुझे बताओ, वैसे ही सोचो जैसे मैंने सिखाया। ओवरकास्ट है तो ऑलरेडी क्या है सर, ज्यादा हो रखी है, तो ठीक करने के लिए माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। पर बेटा किसे माइनस करोगे? पेमेंट को। किसे माइनस करोगे? पेमेंट। अब पेमेंट को कम करोगे तो पेमेंट के साथ सीधा रिलेशन या उल्टा, भाई भाई रिलेशनशिप या उल्टा? उल्टा। सर पेमेंट कम करोगे तो बैंक बैलेंस बढ़ेगा, मतलब बीआरएस में क्या होने वाला है? प्लस। पर अभी बीआरएस बना रहे हैं एडजस्टेड कैश बुक, ये गलती कहां जाएगी? एडजस्टेड। तो अल्टीमेट कैश बुक में हम क्या करने वाले हैं? प्लस। यहां लिखेंगे टू ओवरकास्ट पेमेंट साइड। भाई पेमेंट साइड ज्यादा है तो डेबिट साइड उल्टा कर दो तो खत्म हो जाएगा, उतना डिफरेंस नहीं आई बात समझ में? खुद सोचो ना, पेमेंट साइड ज्यादा है तो पेमेंट में अगर लिख दोगे तो और बढ़ जाएगी ना, तो उल्टा लिख दोगे तो कम हो जाएगी, है ना, बराबर हो जाएगी ना। मान लो इधर 500 ज्यादा है तो मैं इधर 500 डाल दूं तो 500 कैंसिल हो जाएगी, हाँ ठीक है। या अपना नॉर्मल तरीके से निकाल लो, ओवरकास्ट है, ज्यादा है, माइनस करेंगे, लेकिन पेमेंट कम करेंगे तो प्लस कर दो, तो पेमेंट प्लस कर दो, पेमेंट साइड का प्लस कर दो। बताओ कितना हो गया? मेरी कैश बुक में प्लस मार दो, कितना प्लस? 10,000। तो 10,000 से मेरा बैलेंस अपने आप बढ़ जाएगा, 10,000 से अपने आप बैलेंस बढ़ जाएगा, ठीक है। आगे आ जाओ। पॉइंट नंबर 2 कह रहा है चेक 1,18,000 का है जो हमने इशू किया था 6 दिसंबर 2021 को, वॉज नॉट टेकन इन द बैंक कॉलम। हो मेरे बच्चे, जो कैश बुक होती है उसके 2 कॉलम होते हैं, एक कैश कॉलम और एक बैंक कॉलम। मैंने ये लास्ट जो फर्स्ट क्लास थी उसमें भी क्वेश्चन कराया था, उसमें भी ये पॉइंट था। याद रखना हमेशा मेरे बाबू कि जब भी कैश बुक होती है तो कैश बुक के 2 कॉलम होते हैं, एक होता है कैश कॉलम और एक होता है मेरा बैंक कॉलम। अब बच्चे मेरे लाल, मेरे सोने, मुझे कैश कॉलम से लेना देना नहीं है, मुझे ये बैंक कॉलम में काम करना है, क्योंकि बैंकिंग ट्रांजैक्शन तो बैंक कॉलम में आएगी और इसी का कंपैरिजन होगा किससे? पासबुक से। तो बेटा अगर आपने यहां एंट्री नहीं करी तो इसका मतलब मेरे लिए वो कैश बुक में एंट्री ही नहीं हुई है। नहीं है बात सुनना है? आप कह रहे हो कि हमने कैश कॉलम में रिकॉर्ड कर दिया या हमने कैश बुक में रिकॉर्ड कर दिया एज इफ देयर इज नो बैंक कॉलम, तो लल्ले तूने कहीं रिकॉर्ड ही नहीं किया।
क्योंकि मेरे लिए कंपैरिजन में वो 0 आएगा। इसका मतलब है जब मैं यहां बोल रहा हूं कि हमने चेक इशू करा तो हमने 1,18,000 माइनस करना चाहिए था, लेकिन हमने उसे बैंक कॉलम में डाला ही नहीं। इसका मतलब हमने कैश बुक में माइनस इस बार नहीं किया। लेकिन बेटा बैंक में ये तो मना नहीं किया कि प्रेजेंट नहीं हुआ, तो प्रेजेंट हो गया होगा, बैंक ने माइनस कर दिया, हमने माइनस नहीं किया। अब हम बराबर करने के लिए क्या कर देंगे, माइनस, क्योंकि हमारी गलती है, हमने नहीं रिकॉर्ड किया था। तो बेटा अब माइनस कर देंगे चेक इशूड। चेक इशूड 1,18,000 रुपए माइनस, 1,18,000 रुपए माइनस, ये प्लस। ठीक है सर, ठीक है, बढ़िया। मतलब बैंक ने माइनस कर दिया क्योंकि चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड ऐसा नहीं लिखा है, चेक इशूड, तो इसका मतलब प्रेजेंट भी हो गया होगा, बस हमने रिकॉर्ड नहीं किया तो हमने कर दिया माइनस। बहुत बढ़िया, आगे आ जाए मेरे बच्चे। अब देख, कह रहा है 20 दिसंबर को 8,460 रुपए का डेबिट बैलेंस था कैश बुक का। ये कैश बुक की बात हो रही है, तो कैश बुक का डेबिट बैलेंस बोले तो 8,460 डेबिट बोले तो प्लस, और मैंने जब इसे अगले दिन कैरी फॉरवर्ड किया तो गलती से क्रेडिट लिख दिया बोले तो माइनस कर दिया। बता भाई, प्लस की जगह क्या कर दिया, माइनस। कैसे ठीक करेंगे, खुद सोचो ना। कोई चीज प्लस करनी थी, आपने माइनस कर दी, तो इसको ठीक कैसे करोगे, रेक्टिफाई कैसे करोगे मेरे बच्चे। प्लस करेंगे वो भी 2 बार, प्लस करेंगे वो भी 2 बार। जो करेक्ट है वो करेंगे 2 बार। अगर डेबिट था क्रेडिट कर दिया तो डेबिट बोले तो प्लस है, माइनस कर दिया, प्लस करूंगा 2 बार। अगर माइनस करना था प्लस कर दिया तो माइनस करूंगा 2 बार। क्यों 2 बार सर, ताकि एक बार ये इंपैक्ट 0 हो जाए और एक बार ये एक्चुअल में प्लस हो जाए। ओ दैट मीन्स 2 बार प्लस करेंगे, डबल अमाउंट से प्लस करेंगे, ताकि दोनों बार में एक बार जो गलती से माइनस हो गया वो 0 हो जाए और एक बार प्लस होना था वो हो जाए। तो बाबू इधर आजा, कैश बुक में गलती से डेबिट की जगह मैंने क्रेडिट लिख दिया 8,460, तो मैं प्लस ही करूंगा। ठीक है, मैं लिखूंगा रॉन्गली बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड। तो हमने जो ब्रॉट फॉरवर्ड बैलेंस किया है वो हम ठीक करेंगे, या कैरी फॉरवर्ड जो किया है वो ठीक करेंगे। 8,460 को 8,460 2 बार। ठीक है, तो बताओ 8,460 इंटू 2, 16,920 रुपए ऐड कर देंगे। बहुत बढ़िया, 16,920 रुपए ऐड कर देंगे। चलो जी, बढ़िया। दिक्कत हो कमेंट कर देना, मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा, अगर कोई भी पॉइंट लगेगा तो कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, बाकी आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। ठीक है, वहां पे भी आप मुझसे पर्सनली कोई बातचीत करनी है कर सकते हो। मैं नंबर नहीं शेयर कर सकता, बट अगर आपको मुझसे डायरेक्टली बात करनी है तो मेरी इंस्टाग्राम पे जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हो, वहां से मेरे से बात कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे आ जाओ। चेक इशू किया था 12,370 रुपए का, ड्रॉन बोले तो इशू किया था हमने मेरे बच्चे। ठीक है, लेकिन ये चेक 9,360 का इन कैश हो गया दिसंबर में। मतलब हमने तो 12,370 रुपए माइनस किए कैश बुक में। ठीक है, पर 31 दिसंबर तक 9,360 रुपए माइनस हुए, ये पासबुक में हो गया। तो डिफरेंस कितने का जल्दी बताओ, 12,370 माइनस 9,360, दैट मीन्स 3,010 रुपए के चेक ऐसे हैं जो हमने तो माइनस कर दिए पर बैंक ने अभी तक माइनस नहीं किए हैं, बैंक में अभी तक क्लियर नहीं हुए हैं। तो हम माइनस करके बैठे हैं बाबू, लेकिन बैंक ने नहीं किया। अब क्या ये हमारी गलती है? नहीं सर, ये बैंक की तरफ से पेंडिंग है, दिस इज टाइमिंग डिफरेंस। तो बच्चा कहां जाना चाहिए, हम माइनस करके बैठे हैं, बैंक ने नहीं किया, प्लस कर दें। पर कहां प्लस करेंगे, कैश बुक या बीआरएस? बीआरएस सर जी, बीआरएस। चेक इशूड, चेक ड्रॉन, कुछ भी बोलो, बट नॉट प्रेजेंटेड, नॉट प्रेजेंटेड। तो हम खामा खा माइनस करके बैठे हैं, अब हम प्लस कर देंगे सिर्फ 3,010 रुपए। चलिए 3,010 रुपए कैसे आया बेटा, दोबारा देख ले लल्ले मेरे बच्चे। 12,370 में से 9,360, 12,370 में से 9,360 रुपए माइनस कर, अपने आप आ जाएगा। इतने के चेक हमने माइनस तो कर दिए पर अभी तक प्लस नहीं हुए, बैंक में माइनस नहीं हुए, तो खामा खा माइनस कर रखे हैं, प्लस करेंगे। ठीक है, डन। आगे चल बाबू, आगे चल, ये पॉइंट डन। अगला कह रहा है 35,000 का डिविडेंड कलेक्ट हुआ था और 7,900 का प्रीमियम पे किया था, बट वो हमने अभी तक रिकॉर्ड नहीं किया। तो भाई साहब ये प्लस और माइनस दोनों हो रखा है, कुछ प्लस हुआ कुछ माइनस हुआ, हमने कुछ नहीं किया। कर दे भाई, किस चीज का इंतजार है बेटा? जो प्लस होना था, कलेक्शन मतलब प्लस और पेड मतलब माइनस, तो 35,000 प्लस कर दे, 35,000 टू डिविडेंड कलेक्टेड, टू डिविडेंड
कलेक्टेड 35,000 प्लस कर दे और इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय इंश्योरेंस प्रीमियम पेड 7,900 माइनस कर दे। क्यों? क्योंकि बैंकिंग ट्रांजैक्शन है, बैंक ने कर दिया, हमने नहीं किया, तो कर दे एडजस्टेड कैश बुक में। प्लस करना था प्लस कर दे, माइनस करना था माइनस कर दे। आजा बाबू, चेक इशू किया था, हमने माइनस किया होगा। ऐसा नहीं बोल रहा प्रेजेंट नहीं हुआ, लेकिन हमने 2 बार माइनस कर दिया बेटा 75,000 रुपए। चेक इशू किया, हमने माइनस किया, बैंक ने भी माइनस किया, प्रेजेंट हो गया है, ऐसा मना नहीं है, लेकिन हमने एक बार और माइनस कर दिया। तो भाई ये क्यों माइनस कर दिया? एक बार गलती भाई गलती, वापस ठीक कर। 2 बार माइनस कर दिया, जिसमें से एक बार तो होना चाहिए था, एक बार एक्स्ट्रा माइनस कर रखा है, प्लस कर दे बेटा। क्या? चेक इशूड, चेक इशूड टू क्रेडिटर, तो एक बार प्लस कर दे 75,000, 2 बार खामा खा माइनस कर दिया, ट्वाइस रिकॉर्डेड, ब्रैकेट में लिख दे ट्वाइस रिकॉर्डेड। 2 बार रिकॉर्ड कर दिया था, तो बेटा एक बार रिवर्स कर दे। बहुत बढ़िया। आखिरी पॉइंट मेरे बच्चे, आखिरी पॉइंट नहीं, आखिरी नहीं, सेकंड कह रहा बिल फॉर कलेक्शन है 53,000 का, जो बैंक ने ऐड कर दिया। हमने बिल भेजा था बैंक को कलेक्शन के लिए कि भाई बैंक जी मेरे भी आप पे पैसा कलेक्ट कर लेना, और बैंक ने कलेक्ट किया, हमारे अकाउंट में डाल दिया, क्रेडिट बोले तो प्लस कर दिया। बट ये बात हमें अभी तक नहीं पता है, तो हम तो बड़े आदमी, हम कुछ नहीं करके बैठे, बैंक ने ऐड कर दिया, हमने ऐड नहीं किया, तो ऐड कर देना भाई, ऐड कर दे टू बिल कलेक्शन, टू बिल कलेक्शन। बता कितना? 53,000 रुपए, 53,000 रुपए ऐड कर दे, खत्म, बैंकिंग ट्रांजैक्शन। आगे आ जा। लास्ट पॉइंट बेटा, लास्ट कह रहा है कस्टमर है 60,000 रुपए उसने पे किया चेक से, हमें, हमारा कस्टमर हमें चेक से पे किया, पर उसने बोला मालिक, ओ मेरे मालिक 3% डिस्काउंट मिलेगा क्या? तो मैंने उसको 60,000 की पेमेंट थी, 3% बोले तो 1,800 रुपए माइनस किया, उसने मुझे 57,000 नहीं 58,200 रुपए पैसे पकड़ाए, और ये चेक दिया उसने। तो जैसे ही चेक दिया होगा, मैंने अपनी कैश अपने बैंक में जाके जमा कर दिया, तो बैंक में पासबुक में ये ऐड हो गया होगा। बोलो हाँ या ना? मेरी बैंक की गलती नहीं है, बैंक ने 58,200 ऐड कर दिया, पर मेरे कैशियर ने कैश बुक में पूरा का पूरा ग्रॉस अमाउंट बोले तो 60,000 रुपए ऐड कर दिया। बता भाई, एक्चुअल में पैसा 58,200 आया, तो बैंक ने तो 58,200 बढ़ाया, पर मैंने 60,000 बताया, 1,200 ज्यादा ऐड कर दिया। भाई देख ले, ये बात लिखी हुई है, ग्रॉस अमाउंट एंटर्ड इन द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक, गलती से। तो भाई पूरा गलत नहीं है, 58,200 तो होना चाहिए था, ये जो 1,800 रुपए का डिस्काउंट मिला था तूने वो भी ऐड कर दिया, वो गलत कर दिया, तो खामा खा ज्यादा ऐड कर रखा है, क्या करेगा? माइनस, क्या? बाय डिस्काउंट, बाय डिस्काउंट अलाउ। बता कितना डिस्काउंट है? 60,000 का 3% खामा खामा प्लस कर दिया, 1,800 रुपए माइनस कर दिया। बस मेरे बच्चे, बस ये पॉइंट तो डायरेक्ट भी कर सकता था कैश बुक के बिना, बीआरएस में भी, वो भी ठीक होता, वो भी ऑल्टरनेट होता। बाकी इधर का टोटल लगाओ, इधर का टोटल लगाओ, ये आएगा बाय बैलेंस सीडी। फटाक से मैं निकाल देता हूं तेरा आंसर, बैलेंसिंग फिगर डायरेक्ट निकालूं तो मैं कितना हो जाएगा? 2,60,400। कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो, भूल चूक माफ करना बाबू। 10,000 प्लस 16,920, 35,000 प्लस 75,000 प्लस 53,000, ये आ गया 4,50,320। 4,50,320 में से माइनस कर देंगे 1,18,000, 7,900 माइनस 1,800, ठीक है, 3,22,620 रुपए। और बेटा ये हमेशा डेबिट बैलेंस कहलाएगा, क्यों? क्योंकि डेबिट साइड की वजह से बच रहा है, ठीक है, क्रेडिट में बच रहा है पर डेबिट बैलेंस है। डेबिट बैलेंस है तो इधर लिखेंगे डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, दिस इज 3,22,622। बहुत बढ़िया, ठीक है, दोनों को ऐड कर दे बाबू, प्लस 3,100, 3,010, तो ये आ जाएगा 3,25,630 रुपए। इधर कुछ भी नहीं है, तो ये 3,25,630 रुपए, दिस इज बैलेंस एज पर पासबुक, बैलेंस एज पर पासबुक। और बेटा डेबिट साइड प्लस साइड ही ज़्यादा है, तो इसका क्रेडिट बैलेंस हो जाएगा, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, टोटल लगाओ, डन, ठीक है। कैलकुलेशन देख लेना एक बार, कोई फिगर विगर मैंने गलत ना लिखा हो, बाकी ट्रीटमेंट सबका ठीक है। तो यहाँ मेरा ऑलमोस्ट एडजस्टेड कैश बुक बढ़िया से प्रैक्टिस करा दिया बेटा, सिर्फ पासबुक वाला पॉइंट रह गया कि पासबुक में अगर क्वेश्चन दिया होता तो कैसे करेंगे, उसे अगले वाली क्लास में निपटा लेंगे क्योंकि हैवी हो जाएगा, पर मेरे हिसाब से यहाँ डन है, क्लियर है। इसके बाद एक पासबुक वाला क्वेश्चन कराऊंगा टॉपिक अगली क्लास में,
छोटा लेक्चर होगा, उसके बाद हम बेसिक शुरू करेंगे, ठीक है। पक्की बात है, मजा आया होगा आपको लेक्चर में। बढ़िया से मैंने आपका एडजस्टेड कैश बुक एकदम फिनिश करा दिया है बेटा, बेस्ट तरीके से करा दिया। बाकी अपन करेंगे फिर आगे। थैंक यू सो मच मेरे बच्चों, लाइक कर दो, कमेंट बरसा दो, प्यार बरसा दो, थोड़ा सा तो प्यार कर दो बेटा, इतनी मेहनत कर रहे हैं। चलो भाई, थैंक यू सो मच।